धन्यवाद, थैंक यू। ये एक ऐसा शब्द है कि जिसके लगातार उच्चारण से आप अपने व्यक्तित्व में अमूल चूल सुधार ला सकते हैं। और यदि आपके व्यक्तित्व में सुधार होता है तो आपका जीवन सुखमय और सरल हो जाएगा। पूरी डिटेल के लिए मैं वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं विजय अरोड़ा, मेरे चैनल विजय अरोड़ा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले भी मैं बता चुका हूं कि छोटे छोटे बातें हैं, इनको आप यदि पालन करते हैं तो ज़िंदगी में बहुत सुधार ला सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने नियर एंड डियर के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि समय पर आपको सूचनाएं मिलती रहें और आप लाभान्वित होते रहें। आज का हमारा विषय है थैंक यू, धन्यवाद के बारे में चर्चा करेंगे। जब भी आप सुबह उठते हैं अपने परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद जरूर बोलें। जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उसको धन्यवाद जरूर कहें। इसी तरह सोते समय उस पूरे दिन को याद करें और परमपिता परमेश्वर के प्रति धन्यवाद शब्द के 2 शब्द बोलें कि आज उन्होंने मेरे साथ ये काम किया और मैं जो है अच्छा किया या बुरा किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। ऐसा कहकर आप निद्रा के आगोश में जाएं। इसके अलावा जब भी दिन में आपके साथ कुछ अच्छा होता है, आप धन्यवाद, थैंक यू जरूर अर्पित करें। कितनी बार भी जब भी आपको कुछ अच्छा महसूस होवे, ईश्वर के प्रति धन्यवाद बोलें। यदि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, आपका 100 रुपये का नुकसान हुआ, तो भी आप ईश्वर को धन्यवाद बोलें, ये सोच करके कि आपका नुकसान 1000 रुपये का हो सकता था। उस परमात्मा को धन्यवाद दें कि 1000 रुपये की बजाय आपने मेरा 100 रुपये में मेरा जो है कष्ट टाल दिया है। यदि आपका 1000 रुपये का नुकसान हुआ है तो धन्यवाद इस तरह सोच करके दीजिए कि वो नुकसान आपका 10,000 का हो सकता था। हॉस्पिटल में आप गए, डॉक्टर को आपने दिखाया, उसने कहा कि आप 3-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। 1000-2000 रुपये की दवाई आपको दी गई। ईश्वर को कोसने की बजाय आप ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि मेरा 1000-2000 में टल गया। हो सकता है कि 10 दिन आपको आईसीयू में रहना पड़ जाता और आपका खर्चा 50,000 रुपये हो जाता। किसी का एक्सीडेंट हो गया, चोट फेट लगी, मरहम पट्टी हुई, 1000-2000 का खर्चा हुआ, फिर भी ईश्वर को धन्यवाद कीजिए कि आपकी टांग टूट सकती थी, बाजू टूट सकती थी, फ्रैक्चर हो सकता था, 3 महीने की चली जाती, आप 5-7 दिन में पट्टी मरहम से ठीक हो गए। क्योंकि अपने को मालूम नहीं है कि ईश्वर ने अपने प्रति क्या सोचा हुआ है। वो भविष्य अपने लिए तो भविष्य में वो बताएगा कि हमने आपके लिए क्या सोचा था। आज अपने को हर हालत में ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहना है और समय समय पर हर समय उसका धन्यवाद आप करते रहें। कोई इंटरव्यू में फेल हो गया, कोई प्रतियोगिता परीक्षा में फेल हो गया, किसी की नौकरी चली गई, तो भी ईश्वर के प्रति आस्था बनाए रखें, उसका धन्यवाद करें। उसने क्या पता अपने लिए क्या सोचा है। इस सदी के महानायक, नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, सबको मालूम है कि आकाशवाणी के एक इंटरव्यू में उनको असफल घोषित कर दिया गया। बहुत सारे सफल एंटरप्रेन्योर हैं जो उनकी शुरुआती का दौर जो था वो असफलता से शुरू हुआ था। यदि वो निराश होकर बैठ जाते, ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं रहते
हौसला नहीं करते तो वो आज सफल नहीं हो सकते थे। जितने भी आविष्कार हुए हैं, कोई शायद ही ऐसा कोई आविष्कार हो जो पहली बार में सफल हो गया हो। बार बार उन्होंने कोशिश करी, आस्था में रहे, ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करते रहे, प्रार्थना करते रहे, अंत में वो विजेता बने। इसी साल पैरा ओलंपिक हुए थे। बहुत सारे एथलीट जिनके हाथ नहीं है या किसी के पैर नहीं है, वो गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। यदि वो ईश्वर को कोसने लग जाते और निराश होकर डिप्रेशन में बैठ जाते तो आज वो विजेता नहीं बन सकते थे। इसलिए हर समय हर हाल में ईश्वर के प्रति समर्पित रहें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते ही रहें। ये तो हो गई ईश्वर के प्रति समर्पण की बात। मैं तो यहां तक कहता हूं कि दिन में जो भी आपके संपर्क में आया और उसने आपकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करी, उसको भी बेहिचक ऐसी आदत बना लें कि आपको सोचना नहीं पड़े। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया शब्द आपके मुंह से निकलना ही चाहिए। चाहे वो टेम्पू वाला हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वो मॉल का सेल्समैन हो, मॉल का गार्ड हो, बैंक का क्लर्क हो, बैंक का कैशियर हो, कोई भी हो, XYZ, कोई भी हो जो आपके संपर्क में आया, उसने आपकी सहायता करी किसी भी रूप से, आप उसको थैंक यू अवश्य बोलें। इनसे क्या होगा? धीरे धीरे आप कर्ता भाव में आ जाएंगे कि मैं तो सिर्फ करने वाला हूं, करवाने वाला कोई और है। जब आप इस भाव में आ जाएंगे तो जो व्यर्थ की अकड़ है, ओवर कॉन्फिडेंस है, उससे आप बिल्कुल बच जाएंगे। क्योंकि आपके मन में ये होएगा कि मैं तो सिर्फ करने वाला हूं, करवाने वाला तो वो है। यदि आपसे कुछ गलत हो गया तो भी आप डिप्रेशन से बच जाएंगे, कॉन्फिडेंस की जो कमी होती है आप उससे बच जाएंगे, एंग्जाइटी से बच जाएंगे, और भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं असफलता के साथ जुड़ी हुई, उनसे आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बच जाएंगे। क्योंकि उसमें भी यही होगा कि मैंने तो सिर्फ किया है, जो नुकसान हुआ है वो उसके ऑर्डर से हुआ है। सिर्फ कर्ता भाव से ही आप रहेंगे कि मैं तो सिर्फ करने वाला हूं, अच्छा या बुरा वो ईश्वर करवाने वाला है। जो आज अपने जीवन में सबसे ज्यादा कठिनाइयां हैं कि या तो आदमी एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, नेगेटिविटी में है, या ओवर कॉन्फिडेंस में है, या अकड़ में है, ये सारी चीजों से आप बच जाओगे। तो आप 6 महीने बाद, मेरा चैलेंज है कि आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि क्या पहले मैं ऐसा था, यानी आपके व्यक्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा। जो आपके साथी हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपका परिवार है, जो आपके साथ समाज के लोग हैं, वो सारा आपको इज्जत की दृष्टि से देखने लगेंगे। आपका जीवन सुखमय और सरल तरीके से हो जाएगा। साथियों, इस बातों में भी, थैंक यू कहने में भी कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई आपको एक्स्ट्रा समय नहीं लग रहा, आपको कोई एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना। सिर्फ आदत धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाएगी। इसको थोड़े दिन के लिए आपको आदत बनानी है, बाद में तो फिर आपको भी नहीं पता चलेगा। जो सफल एंटरप्रेन्योर है वो अपने चपरासी को भी थैंक यू बोलता है, जबकि वो उसका एम्प्लॉई है। कोई उनमें अकड़ नहीं है। बहुत बार लगता है कि यार ये अपने से भी ज़्यादा विनम्र लोग हैं,
क्योंकि सफलता के लिए एक ये बहुत बड़ा सूत्र है। जब आपका व्यक्तित्व बदलेगा, जिंदगी भी बदलेगी, सफलता भी मिलेगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इसको अपनाएं और अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को सरल व सुखमय बनाएं। आप और आपका परिवार पॉजिटिविटी से भरा हो, खुश रहें, आबाद रहें। शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।